तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का आपके नए वीडियो में। और भाई आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी सीबीटी2 के एग्ज़ाम के बारे में। और भाई ट्रेन में मेरे साथ बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो गई भाई जिसके कारण मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आइए जानते हैं कि कैसा रहा एग्ज़ाम और क्या क्या परेशानियाँ मुझे देखनी पड़ी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मेरी ट्रेन थी भोपाल से और मैं निकल चुका था भोपाल से, क्योंकि मेरा सेंटर नागपुर था। तो भाई भोपाल से नागपुर मेरी ट्रेन थी और ये ट्रेन थी रीवा वाली, जो एक स्पेशल ट्रेन चलती है जो कि वीकली या शायद कुछ स्पेशल ओकेशन पे, शायद महाकुंभ के टाइम इसको शुरू किया था। तो भाई इस ट्रेन में टिकट अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा कि टिकट कर लेते हैं और भाई मैं निकल पड़ता हूँ अपनी सफ़र पे कि चलो अगले दिन एग्ज़ाम देना। तो भाई रात को मेरी ट्रेन वैसे तो 10 बजे थी, लेकिन ट्रेन 2 घंटे लेट थी, तो मैं 12 बजे के समथिंग भोपाल ट्रेन पहुंची थी। लेकिन भाई इस ट्रेन ने अब्दुल्लागंज पहुंचते पहुंचते तो हालत ख़राब कर दी। वहाँ के स्टेशन मास्टर से जाके मैंने पूछा कि भाई ट्रेन क्यों 1 घंटे से खड़ी है। तो उसने कहा कि भाई ये स्पेशल ट्रेन होती है जिनके स्टार्टिंग में जीरो लगा हुआ होता है, और इन ट्रेनों में आप कभी मत सफ़र कीजिए यदि आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है। लेकिन भाई मेरा तो एग्ज़ाम था, तो भाई जैसे तैसे कोशिशें करके हमने बात की, बहुत सारे लोग थे। तो उसके बाद में उस ट्रेन को तो वहाँ से बढ़ाया, तो भाई जैसे तैसे वो ट्रेन पहुँची। लेकिन मेरे एग्ज़ाम का भाई आपको पता है कि एलपी सीबीटी2 का एग्ज़ाम में रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे का होता है एंडिंग। लेकिन उस ट्रेन का नागपुर पहुँचने का जो टाइम था वो था भाई सुबह 8:35। तो भाई मैं पेपर तो नहीं दे पाता, ये तो मुझे समझ आ चुका था। लेकिन उसके बाद क्या होता है वो जान के आप बहुत हैरान होने वाले हो कि भाई ऐसे भी कोई रिस्क लेके एग्ज़ाम सेंटर जाने की चीज़ें हम कर सकते थे, आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई फिर होता ये है कि सुबह सुबह जैसे ही होता है तो हम देखते हैं कि और भी भाई लोग वहाँ पे, तो बहुत सारे भाई लोग मिल जाते हैं जिनका कि एग्ज़ाम होता है। लगभग 7 से 8 बंदे ऐसे थे भाई जो मेरी ही बोगी में, मेरे ही कोच में थे, और जिनका कि एग्ज़ाम था। भाई वो सब भी उसी को चीज़ को लेकर टेंशन में थे। वैसे तो ट्रेन ने धीरे धीरे टाइम कवर करना शुरू किया, ट्रेन का टाइम 8 बजे हो गया था, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि सेंटर था 11 किलोमीटर दूर। जी हाँ भाई। तो जैसे ही हम लोग नागपुर के पास किसी एक छोटे से गांव पे ट्रेन रुकती है, हम सब ने एक रिस्क लिया भाई। और वो रिस्क ये था कि हमने सोचा कि यहाँ से उतर के, अब चाहे हम कैसे भी जाए, 7:45 हो चुका था, तो हमने सोचा था कि अब यहाँ से उतर के हम कैसे भी करके एग्ज़ाम तो हमको देना है। तो भाई हम लोग बाहर निकले, हमने बहुत कोशिशों के बाद में हर ऑटो वाले से, क्योंकि गाँव था तो वहाँ ऑटो ऑटो भी नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे कहीं से अरेंज करके किसी ऑटो वाले को फ़ोन नंबर करके बुलवाया, और भाई फिर 800 रुपये दे के हम 5 लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचे थे, जो कि वहाँ से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर था। तो ऐसे ऐसे भाई मैं जैसे तैसे एग्ज़ाम दे पाया, जान में जान आई। भाई एग्ज़ाम में असफल हो जाना एक अलग चीज़ होती है कि आप फेल हो गए, लेकिन एग्ज़ाम ना दे पाना ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कतें थी। तो भाई आगे ये होता है कि जैसे हम एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं तो भाई पेपर पार्टी का तो बहुत शानदार आया था। अब बात कर लेते हैं भाई पेपर के रिव्यू की। तो भाई पेपर तो बहुत अच्छा आया था। पार्ट ए को देखा जाए तो पार्ट ए बहुत अच्छा था। और पार्ट ए मतलब आप ये मान के चलो कि यदि आपने एएलपी सीबीटी1 दिया हुआ है या और कोई भी सा भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आप ये समझो कि आपका पेपर मैसेजिंग में दिक्कत नहीं आने वाली। मैसेजिंग बहुत इजी लेवल का था, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई रीजनिंग जो है वो क्वेश्चन बहुत लेंदी दे रहा था, बहुत डीपली डीपली तो नहीं बोलूँगा, सॉल्व जरूर हो जा रहा है, लेकिन लेंदी क्वेश्चन एक होता है भाई कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा घुमाई फिराई हुई होती है, या क्वेश्चन बहुत लॉन्ग होता है जिसको करने में बस थोड़ा समय ज़्यादा होता है। वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, ना कि आप किसी ट्रिक से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। बाकी मैथ्स बेसिक लेवल पे थी, मतलब आप ये मानिए कि यदि 50 नंबर का दोनों आ रहा है तो भाई लगभग आप 45+ तो आराम से स्कोर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। लेकिन भाई बात करें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो भाई बच्चे इतने परेशान थे। लिवर एंड सिंपल मशीन और भी बहुत सारे उसमें चैप्टर थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग थी, और भी कुछ हीट एंड टेम्परेचर वाले क्वेश्चन थे। तो भाई इतना डीप मैंने खुद ने भी भाई बहुत डीप पढ़ा है, लेकिन भाई उसमें डीप बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा। बहुत बेसिक लेवल का जो होता है ना एकदम वो पूछा जा रहा है, जो यदि किसी बच्चे ने एक बार भी पढ़ा है तो वो बता सकता है, जो एनसीईआरटी में होता है 10th 11th 12th लेवल तक का बेसिक, और न्यूमेरिकल तो भाई है ही नहीं। और भाई बात कर लेते हैं ट्रेड की, तो भाई मेरा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड था। और भाई ट्रेड में हालत ख़राब इसलिए हो गई थी क्योंकि हम पढ़ के गए थे थोड़ा ऊपर लेवल का, और उसमें आ गया कुछ बेसिक लेवल का जो पढ़ाया नहीं जाता। तो भाई मेरी एक ही एडवाइस है जिनका भी पेपर 6 मई को है, कि भाई ट्रेड में आप बिल्कुल बेसिक लेवल का पढ़ के जाओ। आपका 100% मैं कहता हूँ ट्रेड निकलेगा, क्योंकि कुछ कुछ मैथ्स के क्वेश्चन और कुछ कुछ जो है बेसिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन भी उसमें ऐड किए हुए हैं। तो भाई आप यदि ये दोनों चीज़ें कवर करते हो, और उसके साथ में आप भाई देखो, पार्ट ए को तो आप भूल जाओ, चिंता मत करो, अच्छा जाएगा। पार्ट बी की बात करो क्योंकि वो क्वालिफाइंग ज़रूरी है। तो भाई उसमें यदि आप सिर्फ ट्रेड में बेसिक पढ़ लेते हो, किसी भी बुक का, यदि आईटीआई का फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का आपने सिर्फ बेसिक भाई पढ़ लिया है ना, आपका आराम से एग्जाम निकलेगा, ये मेरी गारंटी। चलिए भाई वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, विदा दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने भाई को। थैंक यू भाई।